हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि सो चाणक्य सिविल अकेडमी। हम लोग आज चल रहे हैं हिंदी की क्लास। और हिंदी में हम लोगों ने अभी तक आपको पहला टॉपिक भाषा के प्रारूप और इससे पहले हिंदी व्याकरण शुरू किया, जिसमें व्याकरण में हमने आपको 3 चीज़ें बताई कि वर्ण विचार और शब्द विचार और वाक्य विचार। हमने वर्ण विचार में आप लोगों को जो बताया, वर्ण विचार में हमने आपको बताया अभी तक स्वर के बारे में कि स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं, उनके बारे में कितने प्रकार के स्वर होते हैं, अनुस्वार क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, ये सब हमने आपको, अनुनासिक क्या होता है, ये सब हमने आपको उसमें आपको बता दिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट कीजिए। और जिस व्यक्ति ने ये वीडियो नहीं देखी पहले वो जाकर इन वीडियो को देखे, उसके बाद अगली वीडियो जो आज हम लेकर आए हैं व्याकरण में व्यंजन की क्लास हम स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताया था, कल जो वीडियो आएगी ये तो कल मिल जाएगी आपको। इसके बाद जो कल जो वीडियो आएगी वो स्पेशल वीडियो होगी, उससे कम 5 से 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो स्पेशल वीडियो हम व्याकरण की एक और डालेंगे जो हम कल डालेंगे। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए आगे चलते हैं। हम आते हैं व्यंजन के बारे में हम पढ़ते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं। टोटल व्यंजन होते हैं बेटा 33। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर है। टोटल हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो 52 है। वो कैसे हैं हम बताएंगे आपको। पहले व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है क वर्ण, क, ख, ग, घ, आणे, ख। फिर आता है आपका च वर्ण, च, छ, ज, झ, आई। आप देख रहे हो इन सबके नीचे मैं अलग लगा रहा हूँ क्योंकि ये केवल स्वर लिखे हुए, इनमें कोई भी मतलब केवल व्यंजन लिखे हुए, इनमें कोई भी स्वर ऐड नहीं है। त, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। और फिर आता है प वर्ण, प, फ, ब, भ, म। ये 25 व्यंजन जब आप बोलकर देखेंगे तो ये स्पर्श करेंगे। कोई जी दांतों को स्पर्श करेगा, कोई ऊपर आपके तालु को स्पर्श करेगा, कोई इन चीजों को स्पर्श करेगा। इसलिए इन 25 व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन कह देते हैं क्योंकि ये जब बोले जाते हैं तो कुछ ना कुछ स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद 4 व्यंजन बोलते हैं, य, रे, ले और वे। ये हमारे अंदर से निकलते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसके बाद 4 होते हैं श, है। इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन, क्योंकि ये घर्षण के द्वारा होते हैं। और फिर 4 होते हैं क्षत्रिय, ज्ञानी, त्रिशूल और शेष विभाग, यानी इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या प्लस एस मिलकर ये बनेगा। तो ये हमारे 33 व्यंजन हो गए। अब हमने एक बात बोली थी आपसे कि हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर 52 होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, 11 तो हो गए हमारे स्वर, तो 11 प्लस 33 कितने हो गए यहाँ तक? 44 और 4 कितने हो गए? 48। इसके बाद 4 और होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है अयोग वाह। अयोग वाह का क्या होता है? ए और आहे। और एक होता है द्विगुण जिसको बोलते हैं डे
52 लेटर होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। ले लिया बच्चों? चलिए हम आगे बताते हैं। इसी टेबल से कुछ चीजें हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं कि स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पहला जिसे हम कह देते हैं सघोष या कहते हैं घोष, और दूसरा होता है हमारा अघोष। इसकी शॉर्ट ट्रिक है 3 4 बार 5, इसकी शॉर्ट ट्रिक है 1 2 3। अब आपको कैसे पता चलेगा 3 4 5 जो मैंने बोला हुआ है, ये कैसे पता चलेगा आपको? देखिए 3 4 5 का मतलब हो गया वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा। ये वाले सारे अक्षर क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। सघोष कहते हैं या घोष वर्ण कहते हैं। इसके बाद 4 के ऊपर हमने बार लगाया हुआ है। देखिए 4 के ऊपर बार का मतलब होता है बार बार, यानी 4 एक तो यहाँ पर, क्योंकि ये 4 लेटर है, 1 2 3 4, तो 4 के ऊपर बार की वजह से ये यूज हो गया। ये कौन से नंबर पर आता है? 1 2 3 4, तो चौथा लेटर भी क्या हो गया आपका? सघोष हो गया, 4 के ऊपर बार की वजह से। अब आप अगर अघोष देखेंगे तो अघोष में 1 2 यानी पहला दूसरा, यानी इसके सारे व्यंजन, पहला और दूसरा सारे व्यंजन, ये कहलाएंगे अघोष। और 3 का मतलब होता है बच्चों 1 2 3, ये जो 3 से बचे, ये तीनों से भी क्या हो जाएंगे? अघोष। तो आप स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में दो बातें समझ गए। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि 3 4 5 यानी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवे के सारे अक्षर क्या होंगे? हमारे सघोष होंगे। 4 के ऊपर बार होने का मतलब क्या होगा कि 1 2 3 4 लेटर, तो चारों के चारों 4 के बार की वजह से सघोष। और ये जो 1 2 3 4 चौथा लेटर हमारा है, तो 4 के ऊपर बार होने की वजह से ये भी क्या हो गया? सघोष। अब हमने अघोष की बात करी 1 2 3, तो पहले दूसरे के सारे वर्ण अघोष, और 3 क्या हो गया? 3 से हो गया 1 2 3, तो 3 की वजह से अघोष। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। हम दूसरी बात करते हैं यहाँ पर आगे, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें क्या होता है? इसमें दो चीजें होती है। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है हमारा महाप्राण। अल्प प्राण की शॉर्ट ट्रिक है 135 अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और महाप्राण की है 24 ऊष्म व्यंजन, यानी ऊष्म के चारों आएंगे, चारों व्यंजन। कैसे? 135 का मतलब हो गया पहला, तीसरा, पांचवा, जितने भी वर्ण है सब क्या हो गए? अल्प प्राण। और फिर अंतस्थ का मतलब होता है ये चारों, ये ये हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण का मतलब क्या होता है? 2 और 4, ये सारे वर्ण, और ऊष्म का मतलब हो जाएगा ये चारों व्यंजन। ठीक है, क्लियर हुआ व्यंजन? और आपको पता चल गया कि हिंदी वर्णमाला में भी हमारे कितने अक्षर होते हैं।
ये क्लास आज हमारी व्यंजन और हमारा जो है स्वर हो चुका है। स्वर, व्यंजन और हिंदी वर्णमाला के बारे में हमें पता लग चुका है। इसके बाद जो कल इसके ऊपर स्वर और व्यंजनों के ऊपर एक स्पेशल क्लास होगी, जिस स्पेशल क्लास से 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग को हर बार मिलते हैं। नासिकीय किसे कहते हैं, लुंठित किसे कहते हैं, रक्षित किसे कहते हैं, या हम कंठ किसे बोलते हैं, तालु किसको बोलते हैं, मूर्धा किसे बोलते हैं, वत्स किसे बोलते हैं, या कंठोस्थ किसे बोलते हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो क्लास हम इसके बाद शुरू करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को ये 2 चीज़ें बताई हैं, उच्चारण के आधार पर और स्वर तंत्रों के आधार पर। कल हम इसी में बता देंगे कि द्विगुच्छ क्या होता है, इसीलिए वो स्पेशल क्लास है, कल ही शुरू करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।